सभी को हेलो हाय नमस्ते प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं बाय स्वेट मार्टन। और दिव्य शक्तियों को, परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी को बहुत सारा आभार, बहुत सारा थैंक यू कि हमारे भीतर का आत्मविश्वास जाग रहा है। अब जो हम सोच लेते हैं, मान लेते हैं, वही सच हो जाता है ना। तो अब मैंने पूरे दिल से, पूरे भाव से मान लिया है कि जो भी इसको सुन रहे हैं उन सबके भीतर का आत्मविश्वास बहुत गहराइयों से जाग रहा है। और यही प्रार्थना, इसके साथ आगे बढ़ते हैं। अभी पिछले स्वाध्याय में हमें समझ में आया, इतनी सारी चीज़ें हमें स्टेप बाय स्टेप समझाई जा रही है। और अब हमने समझा कि दुख क्या है, केवल मेरे मन का मानना है। हम किस दिशा में सोच रहे हैं वहीं से सुख दुख निर्धारित हो जाता है। आगे सर बता रहे हैं कि हमें आत्मनिर्भर बनना है। अब आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? हम सोचते हैं आत्मनिर्भर बनने के लिए स्वावलंबन की बात हो रही है। नहीं, स्वावलंबन इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आत्मनिर्भर बनने के लिए सबसे पहले अपना खुद का सम्मान करना ज़रूरी है। अगर आप अपने लिए ही हीनता के विचार रखते हैं, अपना ही खुद का सम्मान नहीं कर सकते, तो कोई आपका सम्मान नहीं करेगा। और सम्मान करने के भी दो तरीके हैं। एक तो फिर बॉडी कॉन्शियसनेस में अपने अहंकार की पूर्ति करना, लेकिन एक मानना कि मैं उस परमात्मा का दिव्य अंश हूँ, मैं वही परमात्मा हूँ, मेरे अंदर वो सारी शक्ति विद्यमान है। एक उस स्तर पे खुद से कनेक्ट होना, खुद को जानना समझना उस गुरु कृपा से, वो सम्मान होता है। और यहाँ पर एक चीज़ और महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर आज कल हमने चिंतन मनन किया था इस बात पे कि लिखिए आपके दुख क्या क्या है, उनकी पूरी लिस्ट बनाइए, और आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपने चिंतन मनन किया होगा, कि सारे दुख बॉडी कॉन्शियसनेस से रिलेटेड है, एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड है, रिमोटली लोगों को कंट्रोल करने से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं लौट फिर के। और अगर आज आप एक लिस्ट बनाओ अपनी खुद की 10 क्वालिटीज़ को बैठ के लिखना है। आप लिख सकते हो। मुझे लगता है, मैं गारंटी दे सकती हूँ यहाँ पे कि बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो अपने भीतर अपनी 10 गुणों को खोज सकें। अब सोचिए ज़रा, हम अपने ही भीतर अपने 10 गुणों को, जबकि हमारे अंदर इतनी अनंत अपार शक्ति है उस परमात्मा की दीवी, अगर नहीं खोज सकते तो हम किसी दूसरे के गुणों को तो कैसे ही जानेंगे और समझेंगे। हमारी दृष्टि गुण ग्राहक है ही नहीं, हम गुणों को देखते ही नहीं, ना अपने ना दूसरों के। दूसरे में भी हमें मैल दिखाई देता है और अपने में भी हम मैल ही ढूंढते रहते हैं। मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं ऐसी, मैं वैसी, सामने वाले ने ये नहीं किया, सामने वाले ने वो नहीं किया, फलाना ढिमाका। हमारे पास दुनिया भर का रोना रोने के लिए होता है, केवल इसलिए क्योंकि दृष्टि वैसी हो गई है। और जैसे बात की थी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। और फिर जब दृष्टि मैली है तो सृष्टि में सुकून कहाँ से आएगा? सृष्टि में सुख, समृद्धि, संपन्नता, प्रेम, भक्ति सब कहाँ से आएगा? अब यहाँ ये बहुत सुंदर बात लिख रहे हैं सर कि आनंद में जीवन की प्राप्ति के लिए आत्मविश्वास का होना अत्यंत आवश्यक है। आप अपने आप को पहचानें, असल अर्थ में क्या है। यदि हम शांति चाहते हैं तो शक्ति आवश्यक है। यदि हम सुरक्षा चाहते हैं तो स्थायित्व आवश्यक है। यदि हम स्थायी आनंद चाहते हैं तो ऐसी वस्तुओं का मोह त्यागना होगा जो किसी भी समय हमसे अलग हो सकती हैं। जब तक मनुष्य अपने अंदर स्थित उस स्थिर आधार को नहीं पहचानता जिस पर वह टिका है, जिसके द्वारा वह अपने जीवन को संचालित करता है, जिससे वह सुख, शांति और समृद्धि पाता है, तब तक वह सच्चे अर्थों में जीवन जीना ही आरंभ नहीं करता। लाइनें 4 हैं, लेकिन इतनी गहरी लाइन है, और केवल किसी ने जीवन में ये 4 लाइन उतार ली तो सब कुछ हो सकता है। कितनी बात सोल कनेक्ट की बात कह रहे सर। सब कुछ तो टेम्परेरी है, और हमारा सारा मोह, सारी आसक्ति, सारा हमारा रूटीन उसके आसपास ही घूम रहा है, उस टेम्परेरी के आसपास ही। परमानेंट से कनेक्शन ही नहीं है। ना तो मेरे नाते रिश्तेदार परमानेंट है, ना ये भौतिक मैटेरियलिस्टिक वस्तु परमानेंट है, ना मैं खुद परमानेंट हूँ इन बॉडी कॉन्शियसनेस। कोई भी तो परमानेंट नहीं है। लेकिन हम लोग बिल्कुल मान के बैठे हैं, भूले बिसरे कि हम सब अमर पट्टा लेकर आए, हम सब अमर हैं। और इसके बाद हमारे पास अभी घर में मान लो एक शोपीस भी है। आप आज एक बहुत सुंदर चाय के कप का सेट लाए, बड़े जतन से लाए हो, बड़ा महंगा सेट लाए हो, घर में बच्चे खेल रहे हैं, शैतानी हो रही है, टूट गया एक कप, और बस आपकी शांति समाप्त वहीं पे। अगर ऐसा हो रहा है, ये नहीं कह रहे हैं कि सबके साथ हो रहा है, लेकिन अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो इतनी क्षणिक शांति जो एक टेम्परेरी कप के टूटने पे ख़त्म हो गई, जो कि नॉन मैटेरियलिस्टिक है। कुछ लोग तो मशीन पे गुस्सा निकालते हुए भी देखे जाते हैं। आप स्कूटी स्टार्ट करो, स्टार्ट नहीं हो रही तो आप स्कूटी पे गुस्सा निकाल रहे हो। क्यों भाई? क्योंकि
उस नॉन लिविंग थिंग पे अगर हम अपना क्रोध निकाल सकते हैं, गुस्सा निकाल सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन निकाल सकते हैं, तो लिविंग जो हमारे आसपास जीवित परिजन है, लिविंग है, उनके साथ तो हम क्या ही करेंगे, हमें अंदाज़ा ही नहीं है। खुद के साथ तो हम कैसा ही बर्ताव करेंगे, हमें इसका अंदाज़ा ही नहीं है। क्योंकि जो परमानेंट हैप्पीनेस है वो केवल मेरे भीतर है, वो स्थायित्व है। बाहर फिर चाहे तूफान आए, चाहे आंधी आए, हम भीतर तटस्थ रहेंगे अगर हम उससे एक बार कनेक्ट हो जाएं। और उससे कनेक्ट होने का एक सबसे अच्छा माध्यम प्राणायाम है। आप मतलब यहाँ यकीन मानिए, आप केवल कोई प्राणायाम मत कीजिए, केवल डीप ब्रीदिंग, एकदम स्थिर लेट जाइए, एकदम स्थिर, एकदम रिलैक्स कर दीजिए बॉडी को, पूरा शरीर को छोड़ दीजिए, अपने हाथों को आसमान की तरफ खुला रखिए और केवल अपने इष्ट का ध्यान करते हुए कोई अच्छा सा मंत्र, कोई सूदिंग सा म्यूज़िक आसपास लगाइए और केवल डीप ब्रीदिंग कीजिए। लंबी गहरी सांस खींचिए और पेट को फुलाइए जितना फुला सकते हैं और सांस छोड़ दीजिए और पेट पिचकाइए जितना पिचका सकते हैं। केवल 10 मिनट सुबह इसको 40 दिन कर लीजिए और आप अपने अंदर, अपनी एनर्जीज़ में, अपने जीवन के रूटीन में बहुत, अपने हर लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस पे बहुत अंतर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा कनेक्शन है कहाँ से? ये सांसें ही तो कनेक्ट करती हैं एक डेड बॉडी और मुझ में। ब्रीथ का ही तो डिफरेंस है। और सांस लेना भी कुछ लोगों के साथ तो क्या होगा, जब आप सांस लोगे तो सांस ही उल्टी चलेगी, सांस लेते हुए पेट फूल ही नहीं रहा है, पिचक रहा है, ऐसा भी हो सकता है कुछ के साथ। अवेयरनेस ब्रीदिंग, साधना का एक हिस्सा है अवेयरनेस ब्रीदिंग, उसकी बहुत आवश्यकता है। और जब हम ये करेंगे तो हम अपने भीतर वाले से कनेक्ट होंगे और रास्ते खुलते जाएंगे। इस 40 दिन में कुछ होगा या नहीं होगा, लेकिन आपको दूरदर्शिता जागृत हो जाएगी, आपके रास्ते खुल जाएंगे, आपको लगेगा कि हाँ, हर जगह से आंसर्स मिल रहे हैं, जो भी आप ढूंढ रहे थे उन चीज़ों के आंसर आपके पास आने लगे हैं। और जब इतनी शक्ति जागृत हो जाएगी तो यकीन मानिए, आपको ना कभी किसी से याचना करनी पड़ेगी, ना किसी की शिकायत करनी पड़ेगी, ना कभी किसी के आगे गिड़गिड़ाना पड़ेगा, ना कभी किसी गिल्ट में जाना पड़ेगा खुद के लिए, ना कभी किसी के आगे कोई खेद प्रकट करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। इतना संतोष, इतना रिलैक्सेशन भीतर होगा कि सब कुछ अपने आप होगा। बस कर्म करते रहिए। कर्म के ऊपर पहले भी बात हो गई, यहाँ हाथ पे हाथ धर के बैठने की बात कहीं की नहीं जा रही। जो पहले बता दिया गया है वो सारे सूत्र मिला के, और फिर ये सब सूत्र मिला के एक सूत्र बनता है। किसी भी किताब में शुरू से आखिर तक कुछ ना कुछ बताया जा रहा हो और हम सोचें कि हम बीच में से पढ़ेंगे एक चैप्टर और उस बीच वाले एक चैप्टर में जो लिखा है उसको ही बस उतार लेंगे जीवन में तो सब कुछ हो जाएगा, तो नहीं। वो किताब शुरू से आखिर तक तिनका तिनका, एक एक शब्द, एक एक परिभाषा जोड़ के बनाई गई है हमारे लिए। और कुछ सोचकर ही लिखने वाले ने लिखी होगी और कुछ सोचकर ही हम उसे सुन रहे हैं, तो हमें शुरू से आखिर तक उसको समझना भी आवश्यक है, और समझना और फिर इम्प्लीमेंट करना भी आवश्यक है। अब यहाँ सर एक और बात बता रहे हैं, आत्मनिर्भरता की बात जब हम कर रहे हैं तो उसको अहंकार मत मानिए। घमंड हमारा आत्मनिर्भर होना नहीं है। देखिए सर लिखते हैं, कहीं गलती से घमंड को ही आत्मनिर्भरता ना समझ लें। घमंड या अभिमान भुरभुरी कच्ची नींव पर खड़ा रहता है। अगर आप इसके ऊपर खड़े हैं तो एक ना एक दिन अवश्य गिर जाएंगे। अभिमानी व्यक्ति ही दूसरों पर अधिक निर्भर करता है। अपनी प्रशंसा को वह बड़े चाव से सुनता है और निंदा सुनकर अपना संतुलन खो देता है। वह छूटी खुशामद चाहता है। उसकी गलती यही होती है कि वह चापलूसी करने में कोई बुराई नहीं देखता। वह दूसरों के विचारों पर बहुत जल्दी ही नाराज भी हो जाता है और खुश भी। इस प्रकार उसका सुख दूसरे के हाथ में रहता है। इसके विपरीत अब आत्मनिर्भर होने की क्वालिटीज़ बता रहे हैं। आत्मनिर्भर व्यक्ति आत्माभिमान पर नहीं बल्कि आंतरिक शक्ति पर विश्वास करता है। मानसिक व्याकुलता उसे विचलित नहीं करती। स्तुति या निंदा का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और यदि दुर्भाग्य से वह कभी संतुलन खो भी बैठे तो तुरंत संभल जाता है और अपनी पूर्व स्थिति को प्राप्त कर लेता है। उसका सुख उसके खुद के हाथों में होता है। कितनी अच्छी बात है यहाँ। और ये एकदम बिल्कुल क्लियर, अगर हमें समझ ना आ रहा हो कि ये अहंकार है या आत्मनिर्भरता, तो सर ने पॉइंटर्स दे दिए कि अगर कोई बहुत प्रशंसा कर रहा है और हम फूल के कुप्पा हुए जा रहे हैं, 7वें आसमान पे चढ़े जा रहे हैं, और हमारा काम करने का मोटिव ही सामने वाले की प्रशंसा है, तो समझ लीजिए गाड़ी गड़बड़ाई हुई है। और अगर हम केवल अपने भीतर वाले से कनेक्टेड होकर कर रहे हैं, समता में कर रहे हैं, कोई हमारा मोटिवेशनल फैक्टर आउटसाइड सोर्स नहीं है, हम स्थिर हैं, अपना कर्म कर रहे हैं लेकिन स्थिर हैं भीतर से, और हमारे भीतर का केवल हम ही जान सकते हैं और कोई जान नहीं सकता। यकीन मानिए, आप कितनी भी कोशिश कर लो, और अपने आप से सच बोलना भी एक कला है, बड़ा कठिन हो जाता है। और इसका भी स्वाद है। अगर अहंकार आया नहीं और उससे बाहर नहीं निकले
तो उसका स्वाद कैसे चखेंगे। तो ये भी एक यात्रा का पड़ाव है। ऐसा तो संभव ही नहीं है कि अहंकार आएगा नहीं। जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में हैं तो पल पल पर अहंकार आएगा, कब आ जाएगा पता ही नहीं चलेगा, बहुत सूक्ष्म है। इसीलिए उपासना, साधना, आराधना बहुत ज़रूरी है। जो वहाँ उस यूनिवर्स से, उस परम सत्ता से, उस अपने भीतर की दिव्यता से, अपने भीतर के सद्गुरु से कनेक्टेड रहता है, उसको अगर अहंकार आ भी जाए ना तो वो परम सत्ता संभाल लेती है कृपा से। वो एहसास करा देती है कि कहाँ गाड़ी गड़बड़ हो रही है, कहाँ पे अपना, हम कौन है, ड्राइवर चला रहा है गाड़ी और हम बैठे हुए हैं। तो मान लीजिए ये यूनिवर्स अपने आप चल रहा है, कोई शक्ति है जो इस यूनिवर्स को चला रही है, हम कुछ भी नहीं कर रहे इसमें। तो इस यूनिवर्स के फ्लो में हम चल तो सकते हैं अपने एफर्ट्स करते हुए। सारी प्रकृति इस यूनिवर्स के फ्लो में चल रही है और अपने एफर्ट्स कर रही है, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ कहे। सूर्य अपना काम कर रहा है, हवा अपना काम कर रही है, पंच तत्व लगे अपने काम करने में और यूनिवर्स के साथ ताल से ताल मिला के चल रहे हैं। हम ही हैं बस जो यूनिवर्स के विपरीत चलते हैं और फिर सोचते हैं हम सब कुछ कर रहे हैं। वहीं पे मामला थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन जब पता चल गया, अवेयरनेस आ गई, तो अब तो पहला कदम उठाया जा सकता है। ठीक है, अगर अब तक कुछ इधर उधर हो भी रहा था, अब सही किया जा सकता है। तो आज इसी एंड पे, इसी बात पे समाप्त करते हैं आज का स्वाध्याय और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि अगर कहीं भी हम सबके भीतर समर्पण के विपरीत, प्रेम भक्ति के विपरीत, दया करुणा के विपरीत, आत्मीयता के विपरीत कोई भाव आ रहा है तो उसको परमात्मा निकाल के जड़ से उखाड़ फेंके और हमें चिंतन की सही दिशा, भावनाओं की सही दिशा प्रदान करें। सभी को थैंक यू, प्रणाम। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।